मैं रामकिशन इंदौर से बोल रहा हूँ। एपिसोड 19H में आपका स्वागत है। इस रिलीज का विषय है इस्लाम का अल्लाह व सनातन का ईश्वर, इन दोनों में क्या अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक इस्लाम जो अभी चल रहा है, इसकी पूरी रचना मोहम्मद साहब ने की थी। इस रचना के अनुसार जितने मुसलमान हैं या इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके लिए दो ही अथॉरिटी हैं, एक अल्लाह और दूसरा मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर। विश्व प्रसिद्ध तस्लीमा नसरीन के अनुसार आतंकवाद की जड़ गरीबी और निरक्षरता नहीं बल्कि कुरान है। याद रहे, उसामा इंजीनियर था, याकूब मेनन सीए था, अफजल गुरु डॉक्टर था और श्रीलंका में मानव बने आतंकी करोड़पति थे। अल्लाह है जो मुसलमानों का और इस्लाम में उनका सबसे बड़ा भगवान या ईश्वर है, उसके संबंध में कुरान की कुछ सूरा आयतें देखिए। 2.98 अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। 3.85 इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं है। 8.12 इस्लाम को इनकार करने वालों के दिलों में अल्लाह खौफ पर देगा और मुसलमानों, तुम उनकी गर्दन पर वार करके उनका अंग अंग काट दो। 8.39 गैर मुस्लिमों से तब तक युद्ध करो जब तक कि अल्लाह का दीन पूरी तरह कायम ना हो जाए। 9.5 मूर्ति पूजकों को जहां हो जैसे पाओ वहां घात लगाकर मार दो। एक ऐसा भगवान है जो कि मार काट खून खराबा इस तरह की चर्चा करता है और उसको इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि इस मजहब में अल्लाह या रसूल के वास्ते संसार को लुटवाना और लूट के माल में खुदा को हिस्सेदार बनाना शबाब का काम है। जो मुसलमान नहीं बनते उन लोगों को मारना और बदले में बहिश्त को पाना आदि पक्षपात की बातें ईश्वर की नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऐसा कोई अन्य मजहब नहीं जिसमें इतना अधिक रक्तपात किया हो और अन्य के लिए इतना क्रूर हो। इनके अनुसार जो कुरान को नहीं मानता कत्ल कर दिया जाना चाहिए, उसको मारना उस पर दया करना है। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन के आखिरी 10 साल में 81 लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि मदीना जिहाद कहलाता है। इन लड़ाइयों के आधार पर पूरे इस्लाम की रचना मोहम्मद साहब ने की। लड़ाइयों का उद्देश्य था लूट पाट, हत्या, मार काट। इसी आधार पर पूरे इस्लाम के नियम कानून, उसके आधारभूत रचना, कुरान इत्यादि इसी पर आधारित थे। सूरा 4 आयत 101 में कहा गया है, निसंदेह गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है इस्लाम को फैलाना और इसी गतिविधि पर पूरा धर्म आधारित है। इस फैलाव के लिए यदि उन्हें कत्ल करना भी पड़े तो वो जायज़ है। इन्हीं सब बातों से इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाला धर्म बन गया और आज पूरे संसार में आतंकवाद की जड़ है। चाइना में मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ बहुत से मेजर लिए गए हैं जो आपको विदित हैं। स्लोवाकिया और अंगोला में इस्लाम पूरी तरह से बैन है। फ्रांस व अन्य यूरोपीय देशों में बहुत सारे कड़े कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर सनातन वैदिक धर्म है जिसमें एक चींटी को मारना भी धर्म के विरुद्ध है। सनातन वैदिक धर्म के आधार पर ही आज भारत में 5000 से ऊपर फिरके हैं और सब तरह के धर्म मानने वाले लोग हैं जिनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। दूसरी ओर मुसलमानों के 57 देश है जो हर जगह जहां लड़ाई झगड़ा खून खराबा हो रहा है। पाकिस्तान में हर शुक्रवार के दिन मस्जिदों में झगड़े होते हैं जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जहां इस्लाम का अल्लाह खून खराबा मारकाट में
मदद कर रहा है मुसलमानों की, वहाँ सनातन का ईश्वर हर तरह से दया, अच्छी भावनाएं और अच्छे विचार और हर जीव को रहने का अधिकार है, इस पर आधारित है। इस पोस्ट के बाद में बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, इनको आप देखने की कृपा करें। और आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक, मतलब गैर मुस्लिम को जहां भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। भारत में हिंदुओं के नरसंहार का एक लंबा इतिहास रहा है और वो भी आज हमने आपके लिए निकाला है। वर्ष 1265 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में 1 लाख राजपूतों का कत्ल करवा दिया था। मेवात आज भारत के हरियाणा राज्य का जिला है। वर्ष 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करके 30,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। वर्ष 1353 में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल में 1,80,000 हिंदुओं का कत्ल करवाया और वर्ष 1365 से लेकर 1367 तक 2 वर्ष के अंदर 5 लाख हिंदुओं का कत्ल करवा दिया। इसके बाद वर्ष 1398 में तैमूर लंग की सेना ने दिल्ली पर हमले से पहले 1 लाख हिंदू कैदियों की हत्या करवाई। मुगल सम्राट अकबर ने नरसिंहपुर में 48,000 हिंदुओं का नरसंहार करवाया था। ये जगह अब मध्य प्रदेश में है। और वर्ष 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला करके 30,000 हिंदुओं को मरवा दिया था। इस हमले में 8,000 राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया था, यानी खुद को मार डाला था। वर्ष 1338 में ईरानी हमलावर नादिर शाह ने भारत पर हमला करके 2 साल के अंदर 3 लाख हिंदुओं को मरवा दिया था। इसके बाद हिंदुओं को थोड़ी राहत मिली क्योंकि पंजाब में सिख और महाराष्ट्र में मराठों ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। लेकिन इसके बाद वर्ष 1947 के पहले भी हिंदुओं के कई नरसंहार हुए। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में 2000 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया था। इस नरसंहार की वजह खिलाफत आंदोलन को बताया जाता है। इसके बारे में भी हमने आपको कल पूरी जानकारी दी थी। और वर्ष 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की धमकी दी थी। तब कलकत्ता में दंगे हुए थे और इन दंगों में भी 7,000 से 10,000 के बीच हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। और इसी साल नोआखाली में ही जिन्ना की मुस्लिम लीग के इशारे पर दंगे हुए जिसमें 5,000 हिंदुओं को मार दिया गया था। नोआखाली आज बांग्लादेश में है। इसके बाद जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए उनमें से कोई हाफिज था,
कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। एक हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर लखनवी, याद रखना। उसने एक शेर पढ़ा, आज तक हिंदुस्तान में किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उस हिंदू का जवाब दे सके। वो हिंदू हो के कहता है माथुर लखनवी कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में। देखो एक हिंदू क्या कहता है, कहता है खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। वो कहता है देखो हम काफिर हैं, बुत परस्त हैं, सारी खराबियां हम में हैं, मगर हमने नबी के नवासे को कत्ल नहीं किया। ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, मगर तुमने कलमा पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। बताओ, है कोई जवाब? है कोई जवाब? आइडिया ऑफ इंडिया नरकरनी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। वंशवाद के मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए